आज हम सत्संग के बारे में बताएंगे। सोहम परब्रह्म के प्राप्ति के लिए श्री सद्गुरु की सहायता लेकर अवश्य मुक्त होना चाहिए। सत्संग मतलब सद्गुरु प्राप्ति। अब इस बारे में एक दृष्टांत बताते हैं। एक जादू मंत्र जानने वाला मनुष्य एक समय किसी मनुष्य का भूत झाड़ने लगा। तब मुंह से वो कहे, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मेरू बांधू, भूत बांधू, सुमेरु बांधू, जादू बांधू, टोना बांधू इत्यादि उनकी बड़बड़ बड़े जोर जोर से चली थी। उसकी स्त्री घर के अंदर वो सब सुन रही थी। इतने में उसके स्त्री ने घर के बाहर निकलकर उस जादूगर के पीठ पर भले जोर से एक धक्का दिया और कहने लगी, जल जाए तुम्हारा पुरुषार्थ, आकाश पाताल बांधने को तैयार हो, लेकिन खुद की घास की झोपड़ी टूट के पड़ी है और छोकरे ठंडी के मारे मर रहे हैं। इतनी छोटी सी झोपड़ी नहीं आपसे बांधी जाती और चले आकाश पाताल बांधने को। धिक्कार है, थू थू तुम्हारे अक्ल पर। अब इस दृष्टांत का सिद्धांत क्या है? इसी प्रकार से 3.5 हाथ की झोपड़ी यह मानव देह है। उसमें 10 इंद्रिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारा द्वारा देह का व्यवहार करने वाला कौन है और मैं कौन हूँ यह तो जानता ही नहीं, किंतु स्वर्ग पाताल में ईश्वर को खोजने जा रहा है। सो मिलेगा कहाँ से? मतलब अंदर ही है हमारे, ईश्वर हमारे अंदर ही है। और खोजने मानव कहाँ निकला है? स्वर्ग पाताल में ईश्वर को खोजने जा रहा है, तो उसे कैसे मिलेगा वहाँ? इसलिए देहाभिमान को छोड़कर सत्संगत करो। सत्संग से ही विवेक, विचार, संतोष, लीनता, नम्रता प्राप्त होती है। पापम तापम च दैनच्च हरेत साधु समागमम। इसका सारांश क्या है? पाप, ताप और दीनता सब साधुओं के सत्संगति से दूर होती है। कर्मों से चित्त शुद्ध होता है, लेकिन बुद्धि शुद्ध होने के लिए सत्संग ही श्रेष्ठ है। सत्संग का मतलब है सद्गुरु की शरण में जाना। सद्गुरु कौन? जिसका विषय विकारों पर क्या है? नियंत्रण है। वो अपने शिष्यों को उन विकारों से निकालता है, वही सद्गुरु है। और हमें उस सद्गुरु की संगत में रहना चाहिए।